हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक चलेगा, पार्ट वन, ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आज की इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक है, सिंटैक्स। टॉपिक रहेगा सिंटैक्स। कॉम्पिटेटिव ग्रामर से कनेक्टेड है। इंटरमीडिएट क्लासेस, 11th क्लासेस और अदर क्लासेस के लिए। प्यारे बच्चों, सिंटैक्स के टॉपिक को जानने से पहले सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। द करेक्ट अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही अरेंजमेंट इन सेंटेंसेस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स ग्रीक भाषा के वर्ड सिंटैक्सिस से बना है। साइन का मीनिंग होता है टुगेदर और टैक्सेस का मीनिंग होता है पुट इन ऑर्डर। अच्छा, वी कैन से इट इज द मीनिंग ऑफ द अरेंजमेंट, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स में वाक्यों को शुद्ध करने के रूल्स का समावेश होता है। वाक्यों में शब्दों को शुद्ध करने का जो रूल्स है, उसका जो समावेश है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल के रूप में, द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पूरे सेंटेंस में कहां पर एरर है, कहां गलती है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एज ए एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझा रहा हूं और टॉपिक आज आपका जो चलेगा वो रूल्स ऑफ आर्टिकल चलेगा। रोजाना आपको सिंटैक्स से कनेक्टेड टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो कि हमारे कंपटीशन में और हमारे बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी एक आवश्यक नाउन है और आवश्यक नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। होनेस्टी एक आवश्यक नाउन है और आवश्यक नाउन से पहले द का यूज नहीं होता है। तो जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है और करेक्ट सेंटेंस को करने के लिए होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार होनेस्टी से आगे द को हटाया, क्योंकि होनेस्टी एक आवश्यक नाउन है और आवश्यक नाउन से आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, हमने इसको करेक्ट कर दिया। इसी को हम कहेंगे सिंटैक्स। क्या कहेंगे? सिंटैक्स, क्योंकि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ही saw a owl। ही saw, उसने देखा, ए आउल एक उल्लू। इनकरेक्ट क्या है इसमें? आउल, आउल जो नाउन है इसमें पहले ए आया हुआ है और ओ क्या है? हमारा बॉबिल है और बॉबिल से पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर एन आता है। इसलिए ही saw एन आउल, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा और ही saw ए आउल ये हमारा इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस में जो इनकरेक्ट वर्ड हो सकते हैं वो नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में, प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में, इंटरजेक्शन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में, कहीं भी, नन फाइनेंस में, पार्टिसिपल में, जीरेंड में, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई एरर हो सकता है। तो उस एरर को हमें रिमूव करना है और सेंटेंस को हमें सही बनाना है, करेक्ट करना है, उसी को कहते हैं हम सिंटैक्स। तो दो एग्जांपल मैंने बताए कि इन सेंटेंसों में क्या गलतियां हैं और किस प्रकार से हम इसको सही करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि टॉपिक मैंने अभी बताया है, टॉपिक आज आपका रनिंग में रहेगा रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के नियम। प्यारे बच्चों, आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपपद। बहुत सी वीडियो है आप देखते हैं, क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो जो टॉपिक से कनेक्टेड हमारी बेसिक नॉलेज है वो हमको नहीं मालूम हो पाती है। तो सिंटैक्स क्या है, आर्टिकल को क्या कहते हैं, तो ये सब चीज हमको बेसिक वे में मालूम होनी चाहिए। इसलिए टॉपिक जो रनिंग में रहेगा रूल्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के नियम। आर्टिकल को उपपद कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट।
आर्टिकल के दो काइंड होती हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट को कहते हैं निश्चित आर्टिकल और इंडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द को रखा जाता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को रखा जाता है। एज ए एग्जाम्पल आर्टिकल से कनेक्टेड मैं आपको आज बताऊंगा द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का लोप। ही इज गोइंग टू द कोलकाता, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। ही इज गोइंग टू द कोलकाता, वह कोलकाता को जा रहा है। कोलकाता हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए सेंटेंस में जो एरर है वो दा का है, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि कोलकाता हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से आगे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, तो सेंटेंस जो करेक्ट होगा ही इज गोइंग टू कोलकाता, ये आपका वन सेंटेंस आर्टिकल में। सेंटेंस नंबर 2, द गोल्ड इज ए, द गोल्ड इज अ प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। गोल्ड हमारा मेटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मेटेरियल। और मेटेरियल नाउन से आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता और सेंटेंस सही हो जाएगा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, ये आपको तुम्हें ध्यान देना है। गोल्ड हमारे कौन सा नाउन है? मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन से आगे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में आपको मैंने बताया है कि कोलकाता प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले भी दा का यूज नहीं होता है, और सेकंड सेंटेंस में आपको बताया है कि गोल्ड हमारा मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होता। मेटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में हो तो दा का प्रयोग होगा। गोल्ड ऑफ माय रिंग, ध्यान देना है, गोल्ड ऑफ माय रिंग इज प्योर, इज प्योर। ये हमारा इनकरेक्ट है, आपको ध्यान से सुनना है। क्यों? गोल्ड हमारा मेटेरियल नाउन है, लेकिन जब मेटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष रूप में हो, ध्यान देना है, इसमें भी बहुत अपवाद है कि मेटेरियल नाउन से आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। यदि मेटेरियल नाउन का प्रयोग किसी विशेष रूप में किया जाए तब उसके आगे आर्टिकल दा का यूज होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा द गोल्ड ऑफ माय रिंग इज प्योर। तो बेटा ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, ये लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी ऊपर आपको मैं बताया आवश्यक नाउन होनेस्टी, और आवश्यक नाउन से पहले भी दा का यूज नहीं होता है, ये हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है ए मैन इज मॉर्टल, ए मैन इज मॉर्टल, ए मैन इज मॉर्टल। ये इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट, क्योंकि मैन जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ मतलब विडेस्ट सेंस में प्रयोग होता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जब कोई कॉमन नाउन, जब कोई कॉमन नाउन विडेस्ट सेंस में यूज होता है व्यापक रूप में, तो उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि मेन कौन सा नाउन है? कॉमन, और मैन इज मॉर्टल, संपूर्ण मानव जाति का बोध कराया जा रहा है, व्यापक रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल। ये हमारा सेंटेंस
करेक्ट हो जाएगा ये आर्टिकल के रूल में। ही goes to the school। इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है भाई? ये स्कूल, जब किसी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, हॉस्पिटल है, वेड है, प्रिजन है, कोर्ट है आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाना उसका खुद का पढ़ना, तो यहाँ अपने उद्देश्य के लिए जा रहा है तब इसके आगे हमें आर्टिकल यूज नहीं लगाना, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में टॉपिक को चालू किया गया है रूल्स ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो को भी रूल्स ऑफ आर्टिकल के जो शेष रूल्स हैं उनको बताया जाएगा और आप इसी प्रकार इन वीडियो के साथ बने रहें ताकि जो टॉपिक है सिंटैक्स, हर एक पॉइंट, यूज ऑफ रूल्स ऑफ आर्टिकल, रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, जितने भी कंजक्शन वगैरह टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आते रहें। टॉपिक लेंथी है इसलिए वीडियो बाय वीडियो आपको टॉपिक मिलते रहेंगे और आप भी अपनी पढ़ाई को इस प्रकार भी कंटिन्यू रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।